बंदे कर ले आप निबेरा, कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। सदगुरु कबीर साहब मानव मात्र से कहते हैं कि आप पंच भौतिक शरीर में यह जीव बंध है और पंच भौतिक शरीर में बंध होते हुए यह त्रिगुणात्मक बंधन से बंधा हुआ है। इस त्रिगुणात्मक बंधन से छुटकारा मिलता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे कर ले आप निबेरा, कि ए बंदे, ए मानव, तुम अपना कल्याण खुद करो। तुम्हारा दूसरा कल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा, परंतु तुम्हें कल्याण का मार्ग बताने वाले सदगुरु अवश्य मिलेंगे। वैसे सदगुरु के शरणागत में जा करके तुम अपना कल्याण करो। आगे बताते हैं कि आप जियत लखो आप ठौर करो, मुँह कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, बंदे कर ले हुआ निबेरा। कहते हैं कि शरीर धारण किए हुए में आप अपने मुक्त पद को लौख लो और लखने के बाद आप अपना ठौर कर लो। कारण तुम्हारा शरीर जब छूटेगा तो आगे तुम्हारा घर कहाँ बनेगा, आगे तुम कहाँ रहोगे। यह संसार में दो स्थान है। एक रहने का स्थान है, यह भौजल 84 लाख जोनी जहाँ भौजल में है, चीटी पर्यंत से लेकर के हाथी घोड़ा बैल सियार लोमड़ी बाघ सिंह आदि 84 जोनी में आता है। यदि तुम सदगुरु के नहीं पहचानोगे तो यह 84 लाख जोनी के जन्म मरण में गोता खाते रहोगे। इसलिए साहब कहते हैं कि आप जियत लखो आप ठौर करो। शरीर धारण किए हुए में तुम लख लो, देख लो क्या क्या गाय के जोनी में, भैंस के जोनी में, बैल के जोनी में, सियार लोमड़ी चीता बाघ सिंह के जोनी में तुम्हारा स्थान बनेगा तो वहाँ सुख शांति तुम्हें मिल सकता है। विचार के दृष्टि से देखिए, कभी भी वहाँ सुख शांति नहीं मिल सकता है। चूँकि चीटी पर्यंत से लेकर के मानव जोनी तक जितने देहधारी है, सबको त्रिगुणात्मक कष्ट लगा हुआ है, सबको दुख सुख लगा हुआ है, सबको जरा मरण का भय है। लेकिन जब इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आवागमन से रहित होने का जो मार्ग है वह सदगुरु से प्राप्त कर करके शरीर पर त्याग करने के बाद तुम अपना घर कहाँ बनाओ, अभय लोक में, सतलोक में, जो तुमको कल्याण होगा। अहि अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यह मानव तन रूपी अवसर मिला हुआ है। इस मानव तन रूपी अवसर में यदि नहीं चेतोगे तो जिस समय मृत्यु होगी उस समय तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। कहि कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संतो सुनो, काल जो तुमको जिस घेरा में, त्रिगुणात्मक घेरा में घेर करके रखे हुआ है, इससे निकालना कठिन है। निकलोगे कब? जब त्रिगुणातीत तीर गुण से परे रहित घर बतलाने वाले
सदगुरु के शरणागत में जब जाओगे तभी त्रिगुणात्मक बंधन से निकलने का मार्ग तुम्हें बताएंगे। और जब त्रिगुणात्मक बंधन से निकलने का मार्ग जब बतलाएंगे, उसके अनुसार तुम जब चलोगे तो त्रिगुणात्मक बंधन से तुम छुटकारा पाएगा। काहे कि कहते हैं कि तीन लोक भय पिंजरा, पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव साबज भया, एक यहेरी काल। यह कितना कठिन पिंजरा है। 3 लोक का इन्होंने पिंजरा बनाया है, और 3 लोक के अंदर में जितने जीव है वह सब काल का शिकार है। और एक शिकारी, काल निरंजन शिकारी बन करके जीव को आहार कर रहा है। पाप पुण्य का जाल लगा घेर दिए हुआ है। 3 लोक भय पुंजरा, पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव साबज भया, एक हेरी काल। यह 84 लाख जूनी का चीटी पर्यंत से लेकर के मानव तक यह सब उसका शिकार है। एक शिकारी काल निरंजन बैठ करके जीव को आहार कर रहा है, और वही जीव कल्याण मार्ग पर जाएगा। जो सदगुरु के शरणागत में जाएंगे, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल कर करके आवागमन से रहित होंगे, अभय लोक में अपना घर बनाएंगे, अभय लोक में जा कर के निवास करेंगे, वही सदा सुखमय रहेंगे, सुख और शांति से रहेंगे। यह अन्यथा समस्त संसार के जीव भटकता रहेगा। साहबंदगी यही सहज मुक्ति भेद है।